मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बुढ़ार शाखा से बैंक के लॉकर में रखे उपभोक्ता के 20 लाख से अधिक के जेवरात गायब होने का एक मामला सामने आया है। बैंक के लॉकर से ज्वेलरी गायब होने की शिकायत उपभोक्ता ने बैंक प्रबंधन सहित पुलिस में भी दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में यूनियन बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई और अब मामला तूल पकड़ता देख बैंक के मैनेजर इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए उपभोक्ता पर ही आरोप लगा रहे। बैंक के लॉकर से ज्वेलरी गायब होने से परेशान उपभोक्ता मदद की गुहार लगाते हुए जिम्मेदारों पर कावित कार्रवाई की मांग की है। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायी दातुमल विशन दसानी का बुढ़ार यूनियन बैंक में बचत खाता है, जिसमें उन्होंने जब से यूनियन बैंक में लॉकर की सुविधा शुरू हुई तब अपने लॉकर नंबर 149 में अपने परिवार के जेवरात रखे थे। इस दौरान वो आवश्यकता अनुसार लॉकर खोलते बंद करते रहे, जिसके बाद किन्हीं कारणों से उन्होंने लंबे समय से लॉकर में रखी ज्वेलरी को न खोला और ना ही देखा। इस दौरान 16 फरवरी को जब वे अपने लॉकर को काफ़ी प्रयासों के बाद भी नहीं खोल पाए, जिसकी सूचना बैंक प्रबंधन को दी। इस दौरान दूसरे दिन यानी 17 फरवरी को बैंक प्रबंधन द्वारा उक्त लॉकर को उपभोक्ता के सामने खुलवाया तो जो नज़ारा देखा सभी के होश उड़ गए। लॉकर में रखे सभी जेवरात गायब थे, जिस पर उन्होंने बैंक प्रबंधन से इस संबंध में जानकारी देते हुए लॉकर से ज्वेलरी गायब होने की वजह पूछी तो बैंक प्रबंधन ने मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए इस मामले से खुद को अनजान बताया। इसके लिए उपभोक्ता ही जिम्मेदार ठहराने लगे। आहत होकर ज्वेलरी गायब होने की शिकायत उपभोक्ता ने बैंक प्रबंधन सहित पुलिस में भी दर्ज कराई। इस पूरे मामले में यूनियन बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और अब जब मामला तूल पकड़ता देख बैंक के मैनेजर इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए उपभोक्ता पर ही आरोप लगा रहे। वहीं इस पूरे मामले में बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब किसी उपभोक्ता का लॉकर खराब होने की स्थिति में तोड़वाया या फिर किसी अन्य माध्यम से खुलवाया जाता है तो बैंक के द्वारा नियमित उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाती है, जो कि यूनियन बैंक ने नहीं कराई, जो अब संदेह के घेरे में है। वहीं इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपभोक्ता द्वारा RTI में कुछ जानकारी मांगी है, जिसका जवाब दिया जाएगा कि बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि वीडियोग्राफी नहीं कराने के मामले में उन्होंने कैमरे से दूरी बना ली। वहीं इस पूरे मामले में बुढ़ार थाना प्रभारी का कहना है कि बैंक के लॉकर से ज्वेलरी गायब होने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत का संबंध बैंक से है। बैंक के आंतरिक जांच का विषय है। बैंक द्वारा कोई जांच रिपोर्ट पेश करेगी। यदि कोई अपराध बनेगा तो फिर मामला दर्ज किया जाएगा। यूनियन बैंक बुढ़ार शाखा में मेरा खाता है। मेरा नाम दातुमल विशन दासानी है, पिता स्वर्गीय श्री मुरलीधर विशन दासानी, जिसके एवज में मैंने 149 नंबर का लाकर भी ले रखा था, जिसमें मैंने अपनी पत्नी के माँ के गहने रखे थे, जो कि मेरे को बिटिया की शादी के लिए रखा हुआ था, जो 2010 में हमने रखा था, सही सलामत रखा था। लेकिन अभी बीच में कुछ समस्याओं की वजह से हम किराया नहीं जमा कर पाए थे और हम उस वजह से बैंक नहीं आ रहे थे। 2023 में हमारा किराया ओके हम जान गए खोलने 17 फरवरी को, तो वह मेरा लाकर खाली पाया गया। बैंक मैनेजर को मैंने शिकायत की, मौखिक रूप से भी लिखित रूप से भी, तो कभी बहाना बताते हैं कि मेरे घर में तबीयत खराब है, कभी चुनाव है, कभी महीने साल का लास्ट चल रहा है, वित्तीय वर्ष का लास्ट ईयर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वह थाने में भी मैंने शिकायत की है। थानेदार भी बोलते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है, बैंक का मामला है। बैंक वाले बोलते हैं कि आप रीवा जाइए, रीवा के RO ऑफिस में जानकारी होगी। मैनेजर साहब मेरे से अभद्रता की बात करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे इस विषय पर उचित कार्रवाई करते हुए मेरे जेवरात वगैरह वापस लिए जाए। किस बैंक का मामला? लगभग यूनियन बैंक का मामला है। कीमत तो अब आज की तारीख में तो बहुत है, लगभग मान के चलिए 70-80 लाख की होगी वो, क्योंकि 10 तोला से ज़्यादा ही है, 10-15 तोला से ज़्यादा, क्योंकि सारी शादी का मिला हुआ था, बच्ची का था, माता राम का था, हमारे सब पूरी ज्वेलरी यहीं से, पूरे मेरे जीवन भर की कमाई उसी में है। पल्लू विशन दसानी जी, उसका आरोप है कि उनका जो यहाँ पे लॉकर में कुछ ज्वेलरी रखी थी वो अचानक गायब हो गई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा उनकी ज्वेलरी को खुर्द-बुर्द किया गया, यहाँ वहाँ कर दिया गया है। तो उन्होंने कंप्लेंट दी गई है और उनके द्वारा तो RTI के थ्रू उन्होंने मांगा है जवाब, तो हमने जांच चल रही है और RTI भी दे रहे हैं। हमने रीजनल ऑफिस देंगे, तो रीजनल ऑफिस को सारा डाटा हमने भेज दिया, तो उनके थ्रू अभी दे दिया जाएगा उनको।
ठीक है। तो ब्लेम तो यहाँ लगा है सर। वो आरटीआई में सब जवाब मांगा है, वो दे दीजिए। फरियादी के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र थाने में दिया गया है, जो कि बैंक के आंतरिक जांच का विषय है। यदि भविष्य में बैंक के द्वारा कोई जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस पर अपराध बनेगा तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी।